अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रूह कैसे निकली। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल DM हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त मिल सके। वहाब बिन मुंबा रिवायत बयान करते हैं कि हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहि अपने बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर लुबनान के पहाड़ों में पनाह गुज़ैन हो गई और हमेशा की तरह वहाँ भी हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सारा दिन रोज़े में गुजारते और सारी रात अल्लाह ताला की इबादत में सर्फ कर देते। ये खाने और पीने में दरख्तों के पत्ते, फल और बारिश का पानी इस्तेमाल किया करते। ये सिलसिला कुछ सालों तक जारी रहा। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ी से नीचे कुछ घास की तलाश में आए तो उस वक्त हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मालिकुल मौत तशरीफ़ लाए और अर्ज़ करने लगे, ए रोज़े रखने वाली, अल्लाह ताला की बंदगी करने वाली मरियम, तुझ पर अल्लाह ताला की रहमत हो। फरिश्ते की आवाज़ सुनकर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम डर गई। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम काँपने लगी। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कौन हो? तुमको देखकर मैं होशो आवाज़ को बरकरार नहीं रख सकी। इस फरिश्ते ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कहा कि मैं छोटे और बड़ों पर रहम करने वाला नहीं हूँ, मैं अल्लाह ताला के हुक्म से रूह को कब्ज़ करता हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो? फरिश्ते ने कहा कि आप मौत के लिए तैयार हो जाएं, मुझे आपकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म हुआ है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा बेटा ईसा पहाड़ी से नीचे गया हुआ है, मेरे बेटे को आ लेने दें, मैं उसे कुछ नसीहतें कर लूँ। उस पर मालिकुल मौत ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा ताख़िर करने का हुक्म नहीं है, मैं तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर मच्छर की जान भी कब्ज़ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने मुझे अभी और इसी वक्त आप अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ करने का हुक्म दिया है। मैं अल्लाह ताला की हुक्म को पूरा करने के लिए आप अलैहिस्सलाम के पास आया हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कहने लगी, अगर मेरे मौला की रज़ा ये है तो मैं भी तैयार हूँ। चुनाचा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली गई, इस हाल में कि आप लकड़ी के टने से टेक लगाए हुए बैठी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वापसी पर ताख़ीर हो गई और आप रात को जब वापसी आए तो देखा कि उनकी वालदा दरख्त के टने से टेक लगाए बैठी हैं। तो आपने समझा कि वालदा सो रही हैं। आप अपनी वालदा के सामने खड़े हो गए और काफ़ी देर तक खड़े रहे, पर वालदा जब ना उठी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि वालदा को जगा लेना बेहतर है क्योंकि इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आप वालदा के बिल्कुल पास गए और अर्ज़ की, ए मेरी वालदा उठिए, देखिए अंधेरा गहरा हो चुका है और ये वक्त तो आपकी गिरयाजारी का है, क्या आज अल्लाह ताला की इबादत नहीं करनी है आपने? फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि लगता है कि माँ मीठी नींद सो रही हैं, इसलिए उन्हें मज़ीद उठाने की कोशिश ना की। फिर आप मेहराब के सामने खड़े हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने कुछ ना खाया पिया। आप अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उठे, माँ और बेटा दोनों मिलकर रोटी खाए, यहाँ तक कि रात का आखिरी पहर हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मेहराब के पास खड़े रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ के चेहरे मुबारक पर अपना चेहरा रखकर बोला, माँ जी, रात भी गुजर गई है, अब सुबह हो गई है, नमाज का वक्त भी गुजर गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बातें करके रोने लगे। आप अलैहिस्सलाम इतना रोए कि आप अलैहिस्सलाम को देखकर फरिश्ते और पहाड़ भी काँप उठे थे। फरिश्ते भी आसमानों पर रो रहे थे। अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों से दरियाफ्त किया कि तुम क्यों रो रहे हो? फरिश्तों ने जवाब दिया, या अल्लाह, आप बेहतर जानते हैं कि हम क्यों रो रहे हैं। फिर खुदा की तरफ से वही नाजिल हुई और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक आवाज़ सुनाई दी, ए ईसा, अपने माँ के चेहरे से मुंह को हटाओ। आप अलैहिस्सलाम की माँ आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गई हैं। अल्लाह ताला तुमको अजीम अजर अता फरमाएगा, तुमको सब्र अता करेगा। इस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अब मेरे दुख, दर्द और भूख प्यास में मेरा गम सार कौन होगा? मेरी मदद कौन करेगा? लुबनान के जंगली पहाड़ से आवाज़ आई, ए रूहुल्लाह, आप क्यों इस कदर बेकरार और परेशान होते हैं? क्या आप अल्लाह ताला के साथ कोई दूसरा अनीस चाहते हैं? आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आवाज़ सुनी तो वो पहाड़ से उतर कर एक गाँव की तरफ चल निकले जहाँ बनी इसराइल आबाद थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या बनी इसराइल। इन लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो? तेरे यहाँ आने से हमारे घर रोशन हो गए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं रूह अल्लाह हूँ, मेरी वालदा सफ़र के दौरान विसाल कर गई हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप सब मिलकर मेरे साथ मेरी माँ को कफन और दफनाने में मदद करें। इन्होंने अर्ज़ की, ए ईसा अलैहिस्सलाम,
इस पहाड़ पर तो बड़े बड़े बिच्छू और सांप हैं। हमारे आबा अजदाद 3 सदियों से इस पहाड़ की तरफ नहीं गए। हमको वहाँ जाने से खौफ आता है। बनी इसराइल के लोगों की बातें सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ की तरफ वापस आ गए। पहाड़ के ऊपर आकर आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि वहाँ बहुत ही हसीन और जमील 2 नौजवान खड़े हैं। आप अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम किया। उन्होंने भी सलाम का जवाब पेश किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों नौजवानों से भी यही दरख्वास्त की कि मेरी माँ इस दुनिया से पर्दा कर गई हैं, क्या तुम मेरी माँ को दफनाने में मेरी मदद करोगे? इन दोनों में से एक ने कहा कि ये नौजवान मिकाइल अलैहिस्सलाम और दूसरा इसराफिल अलैहिस्सलाम है। ये लो, अल्लाह ताला ने ये कफन भेजा है। तेरी माँ को गुस्ल करवाने के लिए जन्नत से हूरें भी उतर रही हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कब्र को खोदा। फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कब्र में दफन किया गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मेरे हाल से खूब वाकिफ़ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह, मैं माँ के गम में चूर था, मुझे किसी बात की सोच बोझ नहीं थी। ए अल्लाह, मुझे इजाज़त दे के मैं अपनी दफन शुदा माँ से बातें कर सकूँ। फिर अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि मैंने इसको तेरे साथ बातें करने का हुक्म दे दिया है। सुबहान अल्लाह। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माँ की कब्र के पास आकर पुकारने लगे, अस्सलामु अलैकुम माँ जी। कब्र से आवाज़ आई, ए मेरे बेटे, क्या कहना चाहते हो? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ से अर्ज़ की, माँ जी, तुमको खुदा की तरफ लौटना कैसा लग रहा है? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा, मैं यहाँ बहुत ही खुश हूँ। मैं जहाँ आई हूँ ये जगह बहुत ही अच्छी है। फिर फरमाया कि अम्मा जान, आपने रब को कैसा पाया है? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा रब मुझसे बहुत ही खुश है, जिसकी वजह से मैं यहाँ बहुत ही खुश और राज़ी हूँ। मैंने अपने रब को नाराज़ नहीं पाया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरी माँ, आपने मौत को कैसा पाया है? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा की कसम, जिसने तुझको नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा है, मेरे हलक से अभी तक मौत की सख्ती नहीं गई और मालिकुल मौत की हेबत अभी तक मेरी नज़रों के सामने है। तो नाज़रीन, यह है आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने आपकी मालूमात पर इजाफ़ा किया होगा। तो नाज़रीन, हमारा चैनल DM हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।